ज़माना गज़नवी सल्तनत का उरूज था। सुल्तान महमूद गज़नवी की फुतूहात का सिक्का दरिया से सहरा तक बोलता था। लेकिन ये कहानी खुद सुल्तान की नहीं, उसके सबसे वफादार सालार ताहिर बरमकी की है। ताहिर बरमकी सिर्फ एक जर्नैल नहीं था, वो सुल्तान का हमसफर, हम नफ्स और वो शख्स था जिसके लिए सुल्तान कहता था, ताहिर, अगर मेरा ताज गरक हो जाए और तेरी अमानत बच जाए तो मैं फिर भी बादशाह हूं। लेकिन ताहिर के दिल में एक खुफिया दर्द था। उसकी बीवी उरूबा, जो इल्म और हिकमत की मालिक थी, एक रात उससे कह बैठी, ताहिर, ये महल, ये तख्त, ये ज़र, ये सब धवां हैं। एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तुमने कभी सोचा आखिरत के लिए क्या लेकर जा रहे हो? मैं सुल्तान का दस्ते रास्त हूं। मेरा नाम तारीख के औराक पर सोने से लिखा जाएगा। यही मेरी आखिरत है। उरूबा खामोश हो गई। लेकिन इस रात उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसे बताया गया कि ताहिर की किस्मत बदलने वाली है। एक दिन वो तख्त से गिरेगा और फिर उसे वो चीज़ मिलेगी जो उसने कभी नहीं सोची थी, हकीकी आज़ादी। सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में एक नया चेहरा आया था, वज़ीर ख़ास ख्वाजा अहमद मुस्तौफ़ी। ये शख्स ज़ाहिर में इल्म दोस्त और दरवेश सिफत था, लेकिन बातिन में ताहिर से हसद की आग में जलता था। एक दिन सुल्तान ने गजनी से बाहर शिकार का एहतमाम किया। ताहिर बरमकी को दारुल खिलाफा का निगरां मुकर्रर किया गया। ख्वाजा अहमद ने यह मौका हाथ से न जाने दिया। या अमीर अल मोमिनीन, ताहिर आपकी गैर मौजूदगी में खजाने की चाबियां अपने पास रख ली हैं। वो कहता है कि अब सुल्तान का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, शायद वो खुद तख्त संभालना चाहता है। सुल्तान उस झांसे में आ गया। जब वो शिकार से वापस आया तो उसने ताहिर को दरबार में बुलवाया। ताहिर हमेशा की तरह सीना तान कर आया। उसने सलाम किया, लेकिन सुल्तान ने सलाम नहीं लौटाया। ताहिर, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने खजाने के दरवाजे क्यों बंद कर दिए? क्या तुम मेरे बाद किसी और के तख्त का ख्वाब देख रहे हो? ए बादशाह, मैंने तो आपके हुक्म पर अमानत की हिफाजत की। अगर मुझ पर यह इल्जाम है तो साबित करो। ख्वाजा अहमद मुस्तौफ़ी ने एक झूठा खत पेश किया जिस पर ताहिर की मोहर जाली तौर पर लगाई गई थी। खत में ताहिर ने करीबी सूबों के हाकिमों से मिलकर बगावत की साजिश की थी। सुल्तान का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी तलवार उठा ली, लेकिन फिर उसने ताहिर की पुरानी वफादारियों को याद करके तलवार नीचे रख दी। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा सब कुछ जब्त किया जाता है। तुम्हें गजनी की रूह से निकाल दिया जाएगा। तुम एक बेनाम भिखारी हो। ताहिर बरमकी अपने महल की तरफ लौटा। वहां उसके बच्चे रो रहे थे। उरूबा ने आंखें झुकी ली थीं। उसने ताहिर को तसल्ली दी। ये वही दिन है जो मैंने ख्वाब में देखा था। शायद अल्लाह चाहता है कि हम तख्त से मिट्टी की तरफ लौटें। खामोश! मैंने अपनी जिंदगी सुल्तान के लिए दे दी। उसने मुझसे खयानत की, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। नहीं ताहिर, अब हमारा रास्ता बदल गया है। हम गजनी छोड़कर कूफा चलेंगे। वहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनके पास वो इल्म है जो तुझे बादशाहत से भी बड़ी चीज देगा। ताहिर ने घर की तरफ देखा। उसकी अलमारियां खुली पड़ी थीं। सिपाही उसका सामान लूट रहे थे। उसके हाथ से सिर्फ एक चीज नहीं छीनी गई थी, एक छोटी सी मट्टी की तस्बीह जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी। उसने उसे छुपाकर अपने कपड़ों में रख लिया। वो रात ताहिर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ गजनी की शाही सड़क से पैदल चल पड़ा। वही सड़क जहां कल तक लोग उसके लिए फूल बिछाते थे, आज उस पर थूक रहे थे। ये शहर इल्म और इरफान की वादी था। ताहिर बरमकी यहाँ भिखारी की हालत में पहुंचा। उसका चेहरा मायूसी से पीला पड़ चुका था। उसने उरूबा से कहा, वो बुजुर्ग कहाँ है? मुझे कुछ नजर नहीं आता। उरूबा ने एक पुरानी मस्जिद की तरफ इशारा किया। मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कोई खास लिबास नहीं पहन रखा था। उसके पास एक नेजा था और एक चटाई। लोग उसे शेख रुकनुद्दीन कहते थे। ताहिर ने मुगरूराना अंदाज में जाकर कहा, मैं ताहिर बरमकी हूँ, सुल्तान गजनी का साबक सालार। मेरी बीवी कहती है तुम मेरे लिए कोई रास्ता रखते हो। शेख रुकनुद्दीन ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी नूर था जैसे वो ताहिर के अंदर की हर चीज पढ़ रहे हों। उन्होंने कहा, ए ताहिर, तू अब भी अपनी बादशाहत पर फख्र करता है, जो तुझे छोड़ गई, जो तेरे दुश्मन के पास चली गई। ताहिर को गुस्सा आया, लेकिन शेख ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, एक किस्सा सुन। बहुत पहले एक बादशाह था। उसे अल्लाह ने इतनी दौलत दी कि उसके खजाने की पैमाइश न हो सकती थी, लेकिन वो भूला कि दौलत अमानत है। एक दिन उसका वजीर उसके खिलाफ हो गया। बादशाह ने सारा खजाना खो दिया। वो जंगल में भूखा मर रहा था। एक दरवेश ने उसे रोटी दी। बादशाह ने कहा, मुझे अपना ताज वापस चाहिए। दरवेश ने कहा, तुझे तो वो ताज भी नहीं मिला जो तेरे सर पर पैदा ही से था। बादशाह ने पूछा, क्या ताज?
दरवेश ने कहा, इज्जत बंदगी का ताज, तूने उसे कभी पहना ही नहीं। शेख ने कहानी खत्म की तो ताहिर के आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी जिंदगी कितनी बेमानी थी। शेख रुकनुद्दीन ने ताहिर को अपना मुरीद बनने की दावत दी, लेकिन शर्त रखी, ताहिर 3 दिन तक तो मेरे पास रहेगा, 3 दिन बाद तो फैसला करना, लेकिन याद रख यहां तेरी जान को खतरा है। पहले दिन ताहिर ने मस्जिद की सफाई की। इसके हाथ छालों से भर गए। ये वही हाथ थे जो कभी सोने की तलवार चलाते थे। दूसरे दिन शेख ने उसे शहर के कब्रिस्तान में भेजा। ताहिर ने वहां एक कब्र खोदी। शेख ने कहा, इस कब्र में लेट जा और तसव्वुर कर कि तेरी मौत आ गई, अब तेरे साथ क्या है। ताहिर ने जब आंखें बंद की तो उसे अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह दिखाई दी। वो लोग जिन्हें उसने तकलीफ दी, वो खून जो उसने बहाया, वो माल जो उसने लौटा। उसे लगा जैसे उसका सीना जल रहा है। वो कब्र से उठा और भागकर शेख के पास आया। मुझे माफ कर दे शेख, मैंने बहुत गुनाह किए। आज पहली बार तूने अपने आप को देखा, अब चल, तीसरी आजमाइश तैयार है। तीसरे दिन शेख ने ताहिर को हुक्म दिया कि वो शहर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो और हर आने वाले से कहे, मैं ताहिर हूं जो मगरूर था, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया। ताहिर के अंदर का गुरूर टूट रहा था, लेकिन उसने हुक्म माना। वो शहर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। लोग उस पर हंसते, कोई पत्थर मारता, कोई थूक देता। ताहिर ने सब्र किया। आखिरी नमाज के वक्त एक शख्स आया जिसके चेहरे पर नकाब था। उसने ताहिर के सामने एक थैला रखा। ताहिर ने खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। उस शख्स ने कहा, ये ले जा, तेरा रब तुझे आजमाना चाहता है। ताहिर ने सोने को देखा। उसके दिल में ख्याल आया कि वो ये लेकर अपनी बीवी के पास जाए, एक नया घर बनाए। लेकिन फिर उसने शेख का चेहरा देखा। उसने सोने का थैला वापस फेंक दिया और कहा, मुझे अब सोने की जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह मिल गया। आज ताहिर बर्मकी फना हो गया, अब तो सिर्फ ताहिर है अल्लाह का बंदा। 2 साल गुजर गए। ताहिर अब शेख रुकनुद्दीन का खलीफा बन चुका था। इसकी शोहरत कूफा से बगदाद तक फैल गई थी। लोग इससे इल्म हासिल करने आते। एक दिन एक बीमार बूढ़ा शख्स ताहिर के दरवाजे पर आया। उसका जिस्म जख्मों से भरा था। उसने पुकारा, कोई मुझे पनाह दे, मैं भटक गया हूं। ताहिर ने बाहर आकर देखा तो उसके कदम जमने लगे। ये बूढ़ा कोई और नहीं, ख्वाजा अहमद मुस्तौफी था। वही वजीर जिसने झूठा खत बनवाया था, वही शख्स जिसने ताहिर की जिंदगी तबाह की थी। अब ख्वाजा अहमद का हाल ये था कि सुल्तान महमूद को उसकी जालसाजी का पता चल गया था। सुल्तान ने उसकी जायदाद जब्त कर ली थी और उसे जला वतन कर दिया था। वो मरते दम तक ताहिर से माफी मांगने की आरजू रखता था। जब ख्वाजा अहमद ने ताहिर को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो हाथ जोड़कर रोने लगा। ताहिर की आंखों में खून उतर आया। इसके हाथ कपकपा रहे थे। इसके अंदर का साबिका सालार जाग उठा। वो चीखा, तूने मेरी बीवी को पकारी बनाया, मेरे बच्चों को रोटी नहीं तरसाया, आज तो कौम अपने नाम है। उसने अपने दस्तरखान की तरफ कदम बढ़ाया जहां एक छुरी रखी थी, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर उस मट्टी की तस्बीह पर पड़ी जो उसकी माँ की थी। वो तस्बीह जो उसने गजनी से लेकर आई थी। उसने तस्बीह उठाई। हर दाना उसे याद दिला रहा था, सब्र सब्र सब्र। ताहिर ने छुरी नीचे रख दी। उसने ख्वाजा अहमद का हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। उसने उसे खाना खिलाया, उसके जख्मों पर मरहम रखा। ख्वाजा अहमद हैरान था। उसने कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया? क्यों? ताहिर ने कहा, क्योंकि मैंने अल्लाह से सीखा है कि माफ़ी इंतकाम से बड़ी होती है, और मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन तू मेरे खिलाफ गवाही न दे कि मैंने तुझे ठुकराया। ये मंजर देखकर उरूबा जो दरवाजे पर खड़ी थी रो पड़ी। उसे यकीन आ गया कि अब ताहिर वाकई बदल चुका है। चंद माह बाद गजनी से एक कासिद आया। इसके हाथ में सुल्तान महमूद का खत था। खत में लिखा था, ताहिर, मुझे सच मालूम हो चुका है, ख्वाजा अहमद ने झूठ बोला था। मैंने उसे सजा दे दी। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मौत करीब है। मैं चाहता हूँ कि तो वापस आ जाए। मैं तेरी वापसी पर पूरा गजनी तेरे इस्तकबाल के लिए सजाऊंगा। मैं तुझे अपना जानशीन बनाऊंगा। ताहिर ने खत पढ़ा। इसके अंदर का इंसान डोल गया। गजनी,
वो शहर जहां उसकी जवानी गुजरी, वो तख्त जिसका ख्वाब वो देखता था। लेकिन अब वही ताहिर नहीं था। उसने जवाब में सिर्फ 2 लिखे, ए सुल्तान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरा तख्त अब यहाँ है, मेरी सल्तनत अल्लाह की रजा है। सुल्तान महमूद को जब ये जवाब मिला तो उसे बुखार चढ़ गया। उसने अपने वुज़रा से कहा, मैंने तारीख की सबसे बड़ी गलती की, मैंने एक मोमिन को खो दिया। ताहिर को ख्वाब में सुल्तान महमूद नजर आता है। सुल्तान मर रहा है। वो ताहिर को आवाज देता है, ताहिर आजा, मेरे सिरहाने आजा, मैं तुझसे मिलकर मरना चाहता हूँ। ताहिर उठता है। वो समझ जाता है कि ये महज ख्वाब नहीं, हकीकत है। वो अपने घर वालों से इजाजत लेता है और गजनी की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गजनी पहुंचता है तो सुल्तान महमूद की आंखें बंद होने को होती हैं। ताहिर दौड़ता हुआ महल में दाखिल होता है। सिपाही उसे पहचानते हैं, कोई रोकता नहीं। वो सुल्तान के कमरे में पहुंचता है। सुल्तान की बीवियां रो रही हैं, तबीब हाथ खड़े हैं। ताहिर सुल्तान के करीब झुकता है। सुल्तान की आंखें खुलती हैं। वो ताहिर को देखकर मुस्कुराता है। आ गया तो मेरा वफादार। ताहिर के आंसू बह रहे हैं। सुल्तान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दे ताहिर, मैंने तेरी वफादारी को न समझा। ताहिर कहता है, ए सुल्तान, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, जिस दिन मैंने अल्लाह को पाया। सुल्तान महमूद की आंखें खुशी से चमकती हैं। वो कहता है, मुझे वो तस्बीह दे जो तेरी माँ ने दी थी, वो मेरे हाथ में रख दे, मैं उसके साथ अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। ताहिर वो मिट्टी की तस्बीह निकालता है जो उसने सारी जिंदगी संभाल कर रखी। सुल्तान उसे हाथ में लेता है, 3 दाने फेरता है और फिर उसकी रूह परवाज कर जाती है। सुल्तान महमूद की वफात के बाद ताहिर बर्मकी गजनी में नहीं रुका। वो वापस कूफा आ गया। उसने बाकी जिंदगी दरवेशों की खिदमत में गुजारी। जब ताहिर की मौत का वक्त आया तो उसने वसीयत की, मुझे किसी निशान के बगैर दफन करो, कोई मजार न बनाया जाए, मेरा रब ही मेरा निशान है। लेकिन अल्लाह को यह मंजूर न था। ताहिर की कब्र पर लोग फूलों के सिवा कुछ न रखते। फिर एक रात लोगों ने देखा कि उसकी कब्र से नूर उठ रहा है। ये देखकर अमीरों ने भी वहां आना शुरू कर दिया। आज भी कूफा में एक छोटी सी कब्र है जिस पर सिर्फ लिखा है, यहाँ वो शख्स सोया है जो बादशाह था, भिखारी बना, फिर अल्लाह का वली बन गया।